friends, welcome to my channel. And it's a very pleasant, mildly pleasant winter morning. It's 24th January, and this is Brunch with Me series or Breakfast with Me series. अगर मैं अपना breakfast 8:30 या 9 o'clock शुरू करती हूँ, then I can call it breakfast. But then I start at 11 o'clock, then it's a brunch. I'm just retouching my lipstick. Now I've decided whatever products I'm using, I'll give a review about it. So it becomes a little more informative and interactive. Something different. Matte shade 120 or something. 150. Yeah, it is 150. 151. I can't clearly remember because मैंने बल्क में 3 लिए थे and I had bought some jewelry also along with it. Earrings खरीदे थे. मुझे तुमसे हुआ है प्यार कि दिल परदेसी हो गया. ये तो बैंगल्स पहन के भी बैठना चाहिए था, लेकिन इट बिकम्स टू मच देन. Okay, I'll show you all the product which I'm using. First let me have a sip of my herbal tea. फिर वो ठंडी हो जाती है. Amazing. Amazing. थोड़ा चाय पी लेती हूँ मैं पहले. See, my hair is in front of you all. I just took a shower. It was all knotted. हाँ ठीक है ना, because तेल लगाया है उसके ऊपर मैंने. See, I had my head massage with Parachute नारियल तेल, which everybody knows. Okay. For 20 minutes or so. ठीक है, मैंने अपने स्कैल्प को उसको अच्छी तरह से ये किया, ऑयलिंग की मेरे स्कैल्प को, क्योंकि मैं तेल लगाती नहीं हूँ. याद ही नहीं रहता है. याद रहता है तो भी करती नहीं हूँ, बिकॉज व्हेन यू हैव टू टेक बाथ ना, ये मेहनत का काम रहता है टू टेक ऑफ ऑल दैट ऑयल. सीरियसली. एंड ओके, आई हैड टू टेक 3 बार मुझे धोना पड़ा वो सारा ऑयल और क्रीम निकालने के लिए फ्रॉम माई हेयर. मेहनत का काम है, जैसे मैंने कहा. दिस इज़ द क्रीम निविया का, इफ यू कैन सी इट प्रॉपरली. रिच मॉइस्चराइजर 48 आवर्स इंटेंस मॉइस्चराइजर. ये फॉरेन का है. ये फील एंड सी. हाउ मेनी ml इज दिस? 625 ml ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन. डीप मॉइस्चराइजिंग सीरम एंड नेचुरल आमंड ऑयल एंड विटामिन ई. तो ये मैंने अपने बालों को ऑयल के साथ लगा के रखा है. आई एम गिविंग यू ऑल. आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग. वेयर इज दिस मेड इन? मे बी थाईलैंड और वियतनाम. मेड इन स्पेन. डीप मॉइस्चराइजिंग सीरम और आमंड ऑयल. Formula is deep moisturizer and noticeably smoother in 48 hours. विटामिन ई है इसमें. अप्लाई इट डेली लोशन टू योर होल बॉडी. ये क्रीमी रगड़ते रहो लाइफ में. इट वॉज जस्ट देयर एंड मैं सीरियसली मैंने ये यूज़ ही नहीं किया. आई यूज्ड इट, इट्स वेरी थिक. और मुझे आई एम नॉट टू फॉन्ड ऑफ बॉडी क्रीम्स एंड बॉडी लोशंस एंड ऑन माई फेस. पहले मैं यूज़ करती थी जर्जिन्स का, इसका उसका. आई यूज टू यूज़. दैट वॉज मैनी ईयर्स अगो. मुझे अभी बिल्कुल ये मैं यूज़ कर दूँ. मैंने बालों को लगा दिया एंड आई केप्ट इट. कल 3 बजे फेंकना आफ्टरनून में. आज मॉर्निंग में मैंने 8:30 बजे को शावर लिया. सो दिस रिमेन्ड इन माई हेयर एंड नाउ चेक आउट.
Even that day when you all saw my hair spa, why was it looking so good is because I had applied this. And ऊपर से मैंने सनसिल्क का कंडीशनर भी यूज़ किया था. एंड आई हैड यूज दिस, इस नारियल तेल से मसाज किया था, नारियल तेल लिबरली यूज़ किया था, फिर ये यूज़ किया था और कंडीशनर भी अप्लाई किया था. सी द रिजल्ट्स, इट्स इन फ्रंट ऑफ यू पीपल. सी. And what did I wash my hair with? I diluted with water and make it soapy, shampoo-y. I don't use directly concentrated on my head in a mug. So this is Dabur का Ayurvedic shampoo. Dabur natural. अब इसमें क्या क्या है? मैं चाय पी लेती हूँ. कोई पुण्य का काम किया होगा मैंने. अब ये दिस लुक्स लाइक दिस गोल्डन कलर. इसका जो है ना एक हेयर मास्क है, आर्गन ऑयल का हेयर मास्क, ऑलमोस्ट द सेम कलर इट इज़. मुझे इसका शेप अच्छा लगता है, डाबर का पैकेजिंग भी अच्छा लगता है. इसमें क्या है, यष्टि मधु, भृंगराज, एलोवेरा, हनी, मेथी, आंवला, रीटा, आमंड, रोजमेरी, जावा कुसुम, डैमेज थेरेपी, 10 पोषण फॉर स्ट्रॉन्ग हेल्दी हेयर. Dabur Naturals. This is what I used to wash off my hair because too much of chemicals. If I use Sunsilk, last time I had used Sunsilk. This time I said let me use this shampoo to see the results of it because Sunsilk itself is very full of क्या बोलते हैं ना, it's very moisturizing. तो मैंने बोला इसमें माइल्ड में वॉश करके देखते हैं. See the results in front of you. See the results. For this very hair spa which I had done for $800, हेयर कट प्लस स्पा, वो लुक नहीं दिया जो मैंने घर पे बैठ के किया है. So you all got it. My hair had become dryish. Now you all can see it yourselves. मैं क्या यूज़ करती हूँ, कैसे यूज़ करती हूँ, ये भी बता दिया. घर पे ही है हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स. Buy a hair mask. Instead of going to that parlor and spending $800, $1,000. Invest in a good hair mask. Go to a beauty shop. 1,500 का एक हेयर मास्क है विच विल लास्ट यू फॉर मोर देन 1 year. बट तुम लोग को वो सब चोचले पना चाहिए. वे दे वॉश योर हेयर और फिर नाटक नौटंकी, ब्लो ड्राई करेंगे, फिर एक अपना केमिकल इतना सा वो यूज़ करते हो. मैंने देखा वो लड़के ने इतना सा यूज़ किया, इतना सा पिद्दू सा. देन दे गिव स्टीमिंग. इफ़ यू कैन इन्वेस्ट इन अ गुड स्टीमर कॉस्ट अराउंड $12,000. नो नीड टू बाय अ स्टीमर. गो टू अ पार्लर एंड गेट अ स्टीम फॉर 150, 100 रुपीज़, 150 में स्टीमिंग करा के आ जाओ. पैसे बचने की बात नहीं है, तुम्हारे बाल और भी अच्छे दिखेंगे बिकॉज यू आर टेकिंग केयर ऑफ इट. नाउ दिस इज अ लाइव रिव्यू ऑफ द स्पा विच आई हैड इन अ सलून एंड द स्पा विच आई एम डूइंग एट होम. आई डोंट यूज़ इट ऑन माई बॉडी, आई यूज़ इट ऑन माई हेयर. इसमें सीरम है, मॉइस्चराइज़र है. Basically it's the same ingredients. See the texture of my hair, how soft they have become. वो इतने चिकट हो गए थे ना that I had to shampoo my hair 3 times. मतलब 2 बार नहीं 3 बार करना पड़ा मुझे क्योंकि एक बार वो डॉट निकल गया, ऑयली चीज़ निकल गई. सेकेंड टाइम इट बिकेम ए लिटिल बेटर एंड थर्ड टाइम इट बिकेम मच मोर बेटर. मतलब ऑल दैट चिपचिपाहट एंड ऑल दैट वेंट ऑफ. वो थोड़ा सा क्यों लगाते हैं, फिर वो ज़्यादा स्टिकी बन जाता है ना, फिर इनको बहुत वॉश करना पड़ता है. सो दे सेव ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. सी तुम्हारे सामने है.
स्टीमर 12 in 1 इज कॉस्टिंग 25,000 और 25% डिस्काउंट भी रहता है बिकॉज इज़ अ होलसेल शॉप। ये भी इन मारवाड़ियों का ही है, ये यशवी, तन्वी, लक्की, ये सारे एक ही फैमिली ग्रुप के हैं ये सारे। प्रभात, बट नाम अलग अलग रखते हैं। सुपर पूरा ये पूरा एरिया इन लोग ने ही कैप्चर किया है, पूरा का पूरा हड़प करके रखा है बिजनेस। सीरियसली, लॉन्ड्री हो या इम्पोर्टेड, उनका फूड बिजनेस ज़्यादा है। सुपरमार्केट सालों से मॉन्जिनीस था वहीं पे जहाँ मेरे विंडोज रहते हैं। हाँ, सोने की दुकान भी रहती है, 3-4 सोने की दुकान है, 3-4 या 5-6 है। उन्होंने उस ग्राउंड फ्लोर के शॉप को ख़रीद लिया और अपनी एक लॉन्ड्री लगवा दी वहाँ पे, जबकि ज़रूरत नहीं, इतने सारे लॉन्ड्रीज है। वो कैप्चर करते हैं सारी चीज़ों को, फंड्स को। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्राइम लोकेशन में खुद का शॉप होना क्या होता है। मैं भी टैक्स बचाने के लिए भी करते होंगे इन लोग ये सारी चीज़ें। So now Manjini is shifted next to Baskin Robbins near the church. अंकल चाइनीज़ है वहाँ पर, चर्च की एक बिल्डिंग वहीं पे। पहले वहाँ पर बर्डीज भी होता था। सीमा है, बट मेहनत का काम है, एज आई सेड मेहनत का काम है। वो ओवरनाइट तुम लोग को ये वाले रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसी व्हेन आई एम डूइंग हेड मसाज, आई 20 मिनट्स का किया मैंने बिकॉज दैट वाज डायरेक्टली फॉर माई स्कैल्प। और जो बचे हुए ऑयल था मैंने अपने ऐसे ऐसे किया। आई डिड नॉट यूज़ टू मच ऑफ ऑयल ऑन माई हेयर, आई यूज्ड इट फॉर माई स्कैल्प, but this I used it only for my hair. I did not use it for my scalp. I hope you understand. और ना ये सोप शैम्पू को हमेशा डाइल्यूटेड तरीके से यूज़ करना चाहिए, जस्ट टू वॉश अप द डर्ट, नहीं तो द डेब्रीज रिमेन, रेसिड्यू रिमेन्स इन द हेयर। ज़्यादा सोपी भी नहीं करना चाहिए उसको, जस्ट टू रिमूव द डर्ट एंड वॉट एवर रेसिड्यू वॉट एवर। सी, तुम लोग के सामने है रिजल्ट्स। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैंने ये प्रोडक्ट्स भी दिख रहा है कि व्हाट आई एम यूजिंग। ये गल्फ में सारा प्रोडक्ट्स जो जाता है ना, वो मेड इन मलेशिया, थाईलैंड, वो वाला होता है। और जो प्रॉपर फॉरेन कंट्रीज़ में होता है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनके जो चीज़ें होती हैं ना, दे आर फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज़, इनके स्टैंडर्ड्स होते हैं ना। नॉट दैट दे डोंट, जबकि थाईलैंड एंड ऑल इज सो नियर टू ऑस्ट्रेलिया। इतना हद से ज़्यादा क्रीम बॉडी पे यूज़ करेंगे तो वो हमारे किडनी और लिवर को डैमेजिंग इफेक्ट रहता है, क्योंकि our skin absorbs and it absorbs in our blood. Okay, I hope you understand. And kidney and liver are the filters of our body. तो इतना हैवी मर्क्यूरी का वो रहता है। दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील। अगर मुझे लोग बोलते हैं हाउ कम यू आर लुकिंग सो यंग एंड वाइब्रेंट, इज बिकॉज आई स्टे एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम केमिकल्स। अंधाधुन क्रीम लगाना, फेस को लगाना, दो आई अबाउट बोरो प्लस, वीको टर्मरिक और बोरोलिन, ये मैंने जून में लाया था थिंकिंग मैं अपने फेस को लगाऊंगी करके, मैंने नहीं लगाया। दो दे आर माइल्डर, मे बी आई यूज इट फॉर माई फीट और समथिंग, और माई हैंड्स। द मिनट आई स्टार्ट यूजिंग क्रीम ऑन माई face becomes itchy. I cannot use face creams. Even though it's Boro Plus, mild है, फिर भी वो itchiness आ जाता है, इसलिए I stopped using it. रेनी सीजन में मैं यूज़ करती थी थोड़ा थोड़ा, एकदम हल्के हाथ से।
एज अ कंटेंट क्रिएटर when people say how come I'm look मेरा मेहनत का काम है and I experiment with my hair, I experiment. That's the reason why अगर result मिलता है अच्छा, good for me. तुम लोग को विश्वास है ना तो हाथ मत लगाओ, तुम लोग ऐसी चीज़ें मत करो. The minute you all will go to the parlor, तुम लोग का हेयर फॉल हो जाएगा for other reasons. तुम लोग बोलोगे नहीं वो शांति ने अपने चैनल में बता दिया तो हम लोग ने ऐसा किया, तो पार्लर वाली बोलेगी ये प्रोडक्ट मत यूज़ करो, अभी ये यूज़ करो. हेयर फॉल कैन बी फॉर मैनी रीजन. स्ट्रेस हो सकता है, कितने सारे रीज़न. द बॉडी इट सेल्फ इज़ गोइंग थ्रू सो मेनी चेंजेस, सो इट्स शेडिंग. अगर ये मेरे सामने वाले ट्री का है वो हो सकता है शेडिंग. सर्केडियन साइकिल, सीजनल, lack of protein. I can't call all that nonsense, but a lot of my hair, maybe my old hair is going off. ये भी हो सकता है because I have a very thick volume on my hair, on my head, hair growth. तो maybe the old hair is going off. ये भी हो सकता है. See the results. The results are in front of you. See, ये देखो, ये देखो, ये देखो. लास्ट फ्राइडे आई हैड डन दैट, बट उसमें मैंने कंडीशनर भी यूज़ किया था सनसिल्क का. ऑल 3 कॉम्बिनेशन एंड आई हैड केप्ट इट ओवरनाइट. तब जाके मुझे वो रिज़ल्ट मिला था. तुम्हें तो क्या फुर्सत. मैंने बोला फुर्सत नहीं है, आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग. पार्लर में जाके इतना पैसा वेस्ट मत करो. पैसे है, फुर्सत है तो करो, वरना आइडली नॉट रिक्वायर्ड. नॉट रिक्वायर्ड. तुम लोग ने देखा द डिफरेंस बिटवीन द स्पा विच आई मेड प्रोफेशनली एंड द स्पा विच आई मेड एट होम. इसको मैं महीने में 2 या 3 बार यूज़ करूँगी डिपेंडिंग अपॉन हाउ माई हेयर इज़. इफ़ इट्स वेरी ड्राई देन आई विल यूज़ दिस. समटाइम्स आई माइट यूज़ ओनली नॉट द ऑयल एंड ओनली यूज़ दिस फॉर माई हेयर, स्पेशली व्हेन यू. अभी देखो क्या मस्त रिजल्ट आया है. लुक एट द शाइन, लुक एट द टेक्सचर. Right? Any external application on the hair, जैसे हिना है या something, it really makes your hair dry. So you have to keep moisturizing it or oiling it and things like that. But it gives a good look to the hair. It's natural. मुझे तुमसे हुआ है प्यार, ये दिल परदेसी. Now I understand the jealousy of all these old ladies, middle-aged ladies, housewife type, and these young girls. Sometimes if they don't look good, कि how come I'm enjoying my life? I'm not enjoying my life. I'm not enjoying it as in the way people think I'm enjoying it. For me, enjoyment is solitude, blissful, harmony, quality of my life, quality of my actions. I'm not into anybody's business. Not my circus, not my monkey, not my circus. Why should I be bothered? लोगों को लगता है ये दुखी क्यों नहीं है, ये हमसे आके हेल्प क्यों नहीं मांग रही है, नौकरी के लिए परेशान नहीं है, हमसे आके बोल नहीं रही है, फाइनेंशियल कंडीशन है. People want that sad story so that they can sympathize with you. But we will pray for you. Take care of yourself. कभी purposely, if you are a दुखी आत्मा ना, they will come and chit chat with you. मेरे साथ ऐसा नहीं होता है.
क्योंकि मैं केयर ही नहीं करती हूँ। एक तो मैं एकदम स्टाइलिश और पॉश लगती हूँ, तो ये जो नॉट सो वेल ड्रेस्ड लोग होते हैं ना, 2 बार सोचते हैं कि मैं हम लोग खड़े रह के इससे क्या बातें करें, क्योंकि जेलसी भी होती है, इनसिक्योरिटी, कहीं ना कहीं हेट्रेड भी रहता है। मैंने देखा है ये, स्पेशली जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, जिनके पास नहीं, और जो लो मिडिल क्लास के होते हैं ना, वो लेडीज़ को भी देखा है सडनली जेलस, क्योंकि अपनी ये रोने धोने की कहानी सुनाते हैं और मेरे पास कुछ होता भी नहीं है सुनने के लिए। मैं घास ही नहीं डालती हूँ, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। ना ही मैं क्वेश्चंस आंसर करती हूँ। एक को तो मैंने मुंह पे सुनाया था, आई सेड आई डोंट ओ यू एनी एक्सप्लेनेशन। मैं बहुत वैसी हूँ। मुझे कोई एटीट्यूड दिखाता है ना, मैं कैसे करती हूँ पता है? इमेजिन सीइंग समबडीज फेस एंड डूइंग दिस। तो खुद से सामने से ही दूर, मैंने बोला मुझे एटीट्यूड दिखाओ तो मैं भी एटीट्यूड दिखाऊंगी, और वो भी फुल टू। आई एम टॉकिंग अबाउट माई नेबर्स। हाँ, ऐसे ऐसे करेंगे ना तो मैं भी ऐसे से करती हूँ। आई रोल माई आईज बिकॉज दे एक्सपेक्ट मी टू, ये जो एल्डरली पीपल है, दे एक्सपेक्ट मी टू रन बिहाइंड देम एंड से कैसे हो ये वो। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगा, नाटक नखरा करोगे तो मैं भी नाटक नखरा ही करूँगी। I hope you all are liking this series with me. I'll just refill my tea. I got it in this. Acha, I made that Ipika Korean noodle, fiery hot. So I might have that. So keep at least half an hour for your breakfast. Why I'm saying this, because जब your breakfast or your brunch is in a good mood, sorry, ginger है ना, so there's a lot of jealousy factor, hatred. More running behind money. Money should enhance your life and your lifestyle. It should not give you stress and anxiety. फिर उस पैसे का मतलब नहीं बनता है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा। वो पैसा तुम्हारा भगवान बन जाता है, पैसा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। यू आइडलाइज मनी. मनी शुड हैव इट्स एनहेंस द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। अगर वो पैसा तुम्हारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारता नहीं तो उस पैसे का मतलब क्या बनता है? आई होप यू अंडरस्टैंड. आई सी अ लॉट ऑफ रिटायर्ड पीपल जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, लेकिन वो वैसे ही ज़िंदगी जीते हैं जो इतने सालों से जी के आए हैं। कुछ मीनिंग बनता नहीं, फिर इनका पैसा कोई उसके बच्चे खा जाते हैं, रिश्तेदार खा जाते हैं, और कुछ नहीं होता है.
नेक्स्ट आई गेट काजू टोस्ट और जीरा टोस्ट. मैं टोस्ट में भी डिफरेंट डिफरेंट टोस्ट एवरी वीक. आई कीप अ स्टॉक ऑफ टोस्ट ऑल्सो. ऐसा नहीं कि मैं एवरी वीक लेके आऊँगी. once in 15 days or once a month, depending how much I'm using that toast. I only eat it when I'm having dry breakfast. उसमें मैं अलग अलग फ्लेवर्स ट्राई करती हूँ. एक ही नहीं कि बस एक ही ख़रीद लिया एक ही चीज़. मैंने बोला नहीं. इवन विथ माई खाकरा डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स. पिजन ने पूरा सत्यानाश. पिजन वो सिट्स देयर ऑन दैट जाली. पूरा सत्यानाश करके रखा है पैरापिट को. एक ईगल को पिजन्स के साथ रखोगे तो वो ईगल पिजन्स की तरह बिहेव करेगा. क्रोस अगर एक ईगल को बचपन से क्रोस के साथ रख दो तो उसकी हरकतें भी क्रो की तरह ही हो जाएगी. मुझे काफ़ी सारे लोग बोलते थे यू आर लाइक अ ईगल. आई डोंट नो व्हाई दे यूज्ड टू से दैट यू आर लाइक अ ईगल. और मुझे ईगल्स बहुत पसंद आते थे. और आई वांटेड, मेरे गले में भी ईगल का पेंडेंट था जो मैंने स्टोन्स में बनवाया था. एडी अमेरिकन इसमें जरकॉन्स में बनाया था. एंड with a thick silver chain. And you won't believe, जहाँ पे मैं रहती थी ना उनके घर में वो रेंटल्स पे फुल प्लेस, उनकी शोकेस में ईगल का बहुत बड़ा वो था, स्टैचू था. हम लाइक देखा ना, जब मैं जितना मैंने ईगल के पीछे गई, मुझे ईगल हर जगह, ईगल का पेंटिंग, ईगल का स्टैचू, ईगल का पेंडेंट. आई एम अ ह्यूज ईगल फैन. ईगल को मैंने हाथ भी लगाया है. फैल्कन ईगल है या फैल्कन पता नहीं. दीज आर हंटर बर्ड्स ना. ये अरब्स अपने शौक के लिए रखते हैं, शौकिया तौर पे पालते हैं उनको. ये शिकार करते हैं ना बर्ड्स, शिकारी बर्ड्स हैं. अरे वो अगर बड़े बड़े होते ना, लेकिन पिकअप अ स्मॉल साइज फॉक्स एंड अ डॉग ऑल्सो. रियली उनकी आंखें बंद करते क्योंकि वो नोच के खा जाएंगे तुम्हें, क्योंकि वो पहले आंखों को अटैक करते हैं. उनकी क्लॉज ऐसे हैं. नेचर में भी क्या क्या हथियार है. मैं किसी रिश्तेदार को भाव भी नहीं देती कि बी इन माई टीम, सिंपैथाइज विद मी, बी माई सपोर्टर. हटा सावन की घटा. राइट ना. ऐसे भी कोई काम की नहीं है ये रिश्ते. इनके फंक्शंस है, जाके मिलना है उनको, एक प्रेजेंस देना है, वो दूसरी बात है. बट सफिशिएंट नूडल्स शायद तो बाद में शाम को खाऊंगी. कभी कभी मन नहीं करता है ना ये वेजिटेबल्स खाने के लिए. हाँ, डोंट फील गिल्टी अबाउट इट. क्योंकि मैं बहुत रॉ ये सैलड्स वगैरह खाती थी ना, काकड़ी, कैरेट, ये वो सारा सैलड बना के खा लेती थी.
मेरे पास कर्ड्स है, मैंने उसको भी यूज़ नहीं किया. योगर्ट 2 cups are lying in my fridge. मैंने बोला छाछ बना के पीती हूँ, छाछ बना के पीती हूँ, मौका मिला ही नहीं. या शायद मुझे उस टाइम पे डेयरी नहीं खाना था, या डेयरी कंज्यूम नहीं करना था, ये भी था. यू शुड हैव छाछ ड्यूरिंग आफ्टरनून, तो वो ठंडक रहती है. न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी. मैंने बोला एक इंसान का खाना खाए, कोई भी खाना खाएगा, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. तुम खाली पेट पे, एकदम तेज़ भूख लगती है, तुम खा लो, तुम्हारा खाना पूरा पचेगा एंड इट विल गिव यू सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स. इवन योर जंक फूड, येस, बट अगर तुम उतना है, तुम्हारा काम हार्ड लेबर का है और तुम मैदा खाते हो, बाजरा खाते हो, जवार खाते हो, क्योंकि तुम्हारा हार्ड लेबर का काम है. व्हेन पीपल बिहेव स्टूपिड विद बाइंग ऑल दीज आटाज एंड मेकिंग एट होम, और तुम्हारा एक्सरसाइज नहीं है, तो तुम्हारा खाना पचेगा नहीं, बिकॉज ऑल दिस जवार बाजरा एंड ऑल इज वेरी हार्ड ऑन द स्टमक. इट्स अ फैक्ट. इसलिए वो लेबर क्लास ज़्यादा खाता है, क्योंकि वो इट्स अवेलेबल इन प्लेंटी, वेरी हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च, प्रोटीन भी है उसके अंदर, विटामिन, मिनरल्स, वो सारी चीज़ें हैं. इट इज़ फॉर द लेबर क्लास. कितना मेहनत करते हैं उन लोग. फॉर द फार्मर क्लास, डोंट गो बाय पॉपुलर फैड्स एंड ऑल. अक्कल वापरो अपना. मैदा क्या है, सिंपल कार्ब्स है, वो क्विकली टर्न्स इनटू ग्लूकोज, इसलिए लोग इतने मोटे हो जाते हैं. अनयूज ग्लूकोज टर्न्स इनटू फैट, सिंपल साइंस है ये, इसलिए इतना ज़्यादा मोटापा आता है. ऊपर से उसमें फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं. समझा करो. ये मैं 4-4, 6-6 किलोमीटर चलती हूँ, शाम को मेरे 2 किलोमीटर हो जाते हैं, मॉर्निंग में मेरे 4 किलोमीटर होते, तब जाके हम 55 kgs 55 kgs आए हैं. वाई? आई डिड नॉट नो दैट. वो मुझे पता चला अभी 55 हूँ करके. और मेरा खाना पीना भी ऐसा ही रहता है, 1 meal a day, और इट्स ब्रंच और सपर, और सपर भी नहीं रहता है, जस्ट ब्रंच, 1 meal a day. These days I try to incorporate a little bit of meetha in my this. Yesterday I had chicken, उसको मैंने किसी ब्रेड में नहीं डाल के खाया, कुछ भी नहीं, मैंने एज इट इज़ खाया, और साथ में मैंने उसको खाकरे के साथ खाया, सो मेक इट लिटिल मोर क्रंची. एक चिकन पिज़्ज़ा बना के खाया मैंने उसके ऊपर पीसेस डाले, फुल खाकरा रहता है ना, उसके ऊपर छोटे छोटे पीसेस बना के, वो तंदूरी का टेस्ट था ना उसके अंदर, सो इट टेस्टेड सो गुड. मैंने उसमें वेजिटेबल्स ऐड नहीं किया, बिकॉज आई वांटेड टू हैव द ऑथेंटिक फ्लेवर ऑफ चिकन, मतलब आई वांटेड टू टेस्ट द चिकन अंगारा. You can hear the pigeons. Guys, I'm just winding this up. I'll continue, okay? Just give me a break. I'll be back after a small little break.